भगवान की जान लेकर बड़ा मजा आया तुम्हें। जब वो मर रहा था तो तुम सब हंस रहे थे, जैसे किसी की मौत कोई मजाक हो, जैसे किसी की आखिरी सांसें भी तमाशा लग रही हों। लेकिन अब हालात ने पलटी मारी है और कहानी ऐसी दिशा में मुड़ चुकी है कि वहां हंसी नहीं, सिर्फ सन्नाटा है। सीरियल वसुधा में वो मोड़ आ चुका है जिसे देखने के बाद दर्शक अब चैन से बैठ नहीं पा रहे। माधव अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी कहानी खत्म हो चुकी है, और वो भी किसी बाहर वाले के हाथों नहीं, बल्कि घर की ही बेटी मेघा के हाथों। मेघा ने खुद अपने हाथों से गोली चलाई, और वो गोली सीधी जाकर माधव के सीने में धंस गई। एक पल में सब खत्म हो गया, रिश्ते, नाते, उम्मीदें, इतिहास। लेकिन ये एक पल में नहीं हुआ, इसके पीछे लंबा दर्द, घुटन और गुस्से से भरा सफर था। माधव बहुत दिनों से भीतर ही भीतर उबल रहा था। उसका मन अब किसी रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। हर कोई उसे दुश्मन लगने लगा था। उसकी आंखों में बेचैनी और बदले की आग थी। वो पागलपन की हद तक पहुंच चुका था, और फिर एक दिन जब उसके सामने करिश्मा आई, उसने उस पर टूट पड़ने में एक पल भी नहीं लगाया। उसका गुस्सा ऐसा फूटा कि उसने उसका गला पकड़ लिया और दबाने लगा। उसकी चीखें, उसकी तड़प, उसकी घुटती सांसें हवा में लटक रही थी। लेकिन माधव के कानों में कुछ नहीं जा रहा था। उसके सिर पर सिर्फ एक जुनून सवार था, तबाही का। करिश्मा छटपटा रही थी, मरने की कगार पर थी, और वहां पर कोई नहीं था सिवाय मेघा के, जो उस वक्त वहां पहुंचती है और अपनी आंखों से ये सब देखती है। वो एक पल के लिए ठिठकती है, लेकिन फिर उसका दिमाग नहीं, उसका दिल फैसला करता है। वो पिस्तौल निकालती है और सीधा निशाना लेकर माधव को गोली मार देती है। गोली चलने की आवाज के बाद सब शांत हो जाता है, जैसे दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो। माधव लड़खड़ाता है, उसकी आंखें मेघा से टकराती हैं, फिर जमीन से। खून का धब्बा फैलता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। मेघा की सांसें तेज हैं, आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरा भावशून्य है। वो करिश्मा का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से दूर ले जाती है। ये सब हो ही रहा था कि वसुधा और देव वहां पहुंच जाते हैं, बाबा साहेब को खोजते खोजते। और जब वसुधा की नजर माधव पर पड़ती है, उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। उसकी चीख निकलती है। वो दौड़कर उसके पास जाती है, उसका सिर गोद में रखती है और बेतहाशा रोने लगती है। माधव, क्या किया तुमने? उठो। लेकिन कुछ नहीं बदलता। देव उसे संभालने की कोशिश करता है, कहता है कि जल्दी चलो, हॉस्पिटल ले चलते हैं, लेकिन समय अब किसी के बस में नहीं था। माधव जा चुका था। उसकी मौत ने सब कुछ बदल दिया। घर में मातम का माहौल छा गया। रिश्ते अब रिश्ते नहीं रहे, वे अब सवाल बन चुके हैं, इतने बड़े कि उनके जवाब किसी के पास नहीं। वसुधा की आंखों से आंसू नहीं रुकते। उसका भाई, उसका अभिमान, उसकी परछाई अब नहीं रही। और वो डर से कांप रही है कि अगला कौन? क्या बाबा साहेब अब सुरक्षित हैं? क्या वो ये सदमा झेल पाएंगे? उधर मेघा और करिश्मा अब किसी मोड़ पर खड़े नहीं, वो तो अब सीधे युद्ध के मैदान में उतर चुकी हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, चंद्रिका का अंत। और अब उनके रास्ते में जो भी आएगा, वो बचेगा नहीं। अब उनमें न डर बचा है, न दया, न पछतावा, बस बदला है, भयानक बदला। अब एक एक करके लाशें गिर रही हैं, लोग गायब हो रहे हैं, और हर इंसान खौफ में जी रहा है। चंद्रिका को हर किसी की नजर में अब दुश्मन माना जा रहा है, लेकिन वो भी इतनी आसानी से हार मानने